Hello student, today we will discuss about magnetic field due to a solenoid। इसके पहले हमने डिस्कस किया स्ट्रेट कंडक्टर, उसके बाद में डिस्कस किया सर्कुलर कंडक्टर। जो सर्कुलर में हमारा सर्कुलर लूप आया था, सर्कुलर लूप में हमने देखा कि वहां से क्या हो रहा था, राइट हैंड का जो थंब रूल था वो फॉलो हो रहा था। आज हम देखने वाले हैं कि सोलेनॉइड, यहाँ तीन टाइप के कंडक्टर गिवेन होंगे। तो तीन टाइप में दो टाइप हमने पढ़ लिया है। लास्ट टाइप में जो हमने पढ़ा था वो राइट हैंड थंब रूल था, जहां पे क्या हो रहा था, एक साइड नॉर्थ पोल से क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही थी, जनरेट हो रही थी, और साउथ पोल पे जाकर के क्या हो रही थी, इंटर हो रही थी। दैट मीन की एक तरीके से नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाकर के मिलती हैं। तो ऐसा जो हमें फिगर मिला था वो क्या था, सर्कुलर लूप था। ठीक उसी तरीके से सोलेनॉइड भी होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सोलेनॉइड किसे कहते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सोलेनॉइड? अ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, दीज आर कॉल्ड सोलेनॉइड। हम क्या करें, एक कॉपर वायर को ले लें और कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को कुछ इस तरीके से क्या करें, उसको टर्न करें, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डेफिनेशन देख लीजिए। ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। जो इनका रैपिंग होगा बिल्कुल क्लोज होगा इस टाइप का। अब यहाँ से फॉर्म देख करके निकल के जो आ रहा है हमारा, देखिए टोटली क्या है, सिलेंडर के जैसा दिख रहा है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। जब इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्लोजली क्या किया जाता है, रैप किया जाता है। रैप करके जो हमें डायग्राम मिलता है वो बिल्कुल सिलेंडर के जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रोसीजर देखना है कि जब करंट पास होती है तो व्हाट हैपन इन दिस सोलेनॉइड। तो जब करंट पास होती है, यहाँ से हम इस वायर को अटैच कर रहे हैं और इधर के वायर को भी अटैच कर रहे हैं एक सर्किट में। यहाँ से हमने पॉजिटिव टर्मिनल लिया, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और क्या किया, इसको मिक्स कर दिया। अब जो हमारा करंट का डायरेक्शन बना वो कहां से होता है, हमें मालूम है ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो यहां से होगा। तो करंट यहां से फ्लो होना शुरू हुई। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि एमीटर को अगर लगाना है तो हम क्या करेंगे, एमीटर को यही एडजस्ट कर देंगे और साथ ही साथ हम की को भी यही लगा देंगे, ओपन कर देंगे। तो की को आप यहाँ लगा सकते हैं। तो अब इस टाइप का स्ट्रक्चर जो शोन हो रहा है वो क्या है, हमारा सोलेनॉइड है। अब द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट, द पैटर्न ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सेम एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट में होता है करंट का फ्लोइंग, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी करंट कैरी करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। वन ऑफ द एंड सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड बिहेव अदर पोल बिहेव एज साउथ पोल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं, अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ से क्या हो रहा है। अब ये क्या है, हमारा टोटली सोलेनॉइड है। अब इसको अगर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा अगर यहां से करंट हमारी फ्लो हो रही है तो ये हमारा पोल क्या होगा, मैग्नेटिक के थ्रू अगर हम देखेंगे तो जो हमारा जहां से क्या होती है, करंट इंटर करती है वो हमारा क्या होता है, साउथ पोल होता है। और जहां से करंट क्या होती है, निकलती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। आप जो करंट का डायरेक्शन देख लीजिए, ठीक नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस है वो कहाँ होंगी, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती हैं। ठीक इसी तरीके से इधर भी ऐसे होंगी। यहां से अभी इस डायग्राम पे नहीं दिख रहा है तो यहां पे देख लीजिए, अगर हम, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हमारा हो गया साउथ पोल। अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कुछ इस तरीके से
जो डायरेक्शनली इनका होता है कि नॉर्थ पोल से जनरेट होती हैं और साउथ पोल पे जाकर के मिल जाती हैं। ठीक इस तरीके से इधर भी होगा, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल से अट्रैक्ट होती हैं। अब साउथ पोल की तरफ जब अट्रैक्ट हो रही हैं, तो साउथ पोल की तरफ जब अट्रैक्ट होंगी तो ये क्या करेंगी, आपस में यहां से नॉर्थ पोल से एक यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डायग्राम हमको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म कंडीशन में है, और जो हमें डायग्राम शोन मिल रहा है वो भी क्या है, तो फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड का जो डायग्राम है वो ऐसा भी बना सकते हैं। और यहां से जो हमारे फील्ड लाइंस हैं, ये देखिए यहां से क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलती हैं, और यहां पे क्या हो रही हैं, आ रही हैं। तो इस तरीके से डायग्राम को हम क्या करेंगे, शोन कर देंगे। दिस इज बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड दिस इज बिहेव एज अ साउथ पोल। दिस इज बिहेव एज अ नॉर्थ पोल और दिस इज बिहेव एज अ साउथ पोल। अब यहाँ पे इस डायग्राम के लिए आप बोल सकते हो कि ये क्या है, फील्ड लाइंस है ऑफ, यहां लिख दीजिए फील्ड लाइंस behave as north pole and south pole. Field lines behave as a north pole and south pole. अब वन एंड इनका सोलेनोइड का बिहेव एज ए नॉर्थ पोल, जो एक एंड है हमारा कैसा है, नॉर्थ पोल का है, और जो दूसरा पोल है हमारा बिहेव एज ए साउथ पोल। नॉर्थ पोल से क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं और जाकर के कहा मिलती हैं, साउथ पोल पे मिलती हैं। नॉर्थ पोल से जो भी मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होकर के एक सर्कुलर या यूनिफॉर्म कंडीशन शो करती हैं। तो हम इन्हें पैरेलल स्ट्रेट लाइंस भी बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर शोज एज अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। यहां पे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोज एज पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। अब क्वेश्चन जो इससे निकल के आता है, कई बार क्वेश्चन यही पूछता है कि विच वन इज अ साउथ पोल, विच वन इज अ नॉर्थ पोल। तो इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। फिर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो टोटली ओवरऑल फील्ड लाइंस पे डिपेंड है। यहां से आपको पूछेगा कि अब यहां से करंट क्या हो रही है, जा रही है, दैट मीन कि ये क्या है, हमारा साउथ पोल है, और यहां से करंट क्या हो रही है, निकल रही है, और फिर ठीक डायरेक्शनली फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। नाउ आप सेकेंड कंडीशन में एक डायग्राम और है इसका, करंट कैरिंग सोलेनोइड का। हम दूसरा एक और इजी सा डायग्राम बना करके देख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हमने अटैच किया। अब इसको देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सोर्स पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अगर हम क्या लेते हैं, स्टील रॉड लेते हैं, तो स्टील रॉड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड कॉइल इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड इनसाइड इट। दैट मीन कि उसमें
वो क्या है, मैग्नेटाइज स्टील रॉड है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे इस डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ से करंट की फ्लोइंग हो रही है, ये करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है और यहाँ पे इस तरीके से मूव हो रही है। तो बताइए विच वन इज अ साउथ पोल एंड विच वन इज अ नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल हमारा कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल कौन सा है, जहां से एंट्री होती है ये हो गया हमारा साउथ पोल, और जहां से निकल रही हैं फील्ड लाइंस उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टील रॉड यूज करते हैं, उसको कॉपर वायर से रैप कर करके करंट को फ्लो कराते हैं बैटरी अटैचमेंट विद की, जैसे की को ऑन करेंगे तो मैग्नेटाइज जो स्टील रॉड इनसाइड इट है, तो इसमें जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है बिहेव एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो। जो मैं लास्ट में बता रहा था कि वहां पे जब हमने स्टील रॉड ली और उसपे करंट कैरिंग सोलेनोइड के कॉपर वायर को रैप करके जब करंट फ्लो किया तो हमें क्या मिला कि जैसे ही सोलेनोइड के इनसाइड में वो रैप था वायर, करंट हमने फ्लो करी तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था करंट कैरिंग कंडक्टर में सोलेनोइड लिया था और जो मैग्नेटिक फील्ड था उससे हम क्या कर रहे थे, करंट को जनरेट कर रहे थे। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट, अभी तक फोर्स की कोई बात नहीं हो रही थी, अब यहाँ फोर्स की बात आ रही है। वहां भी जब राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा था तो वहां भी हमने कोई बात नहीं करी थी। टोटली जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है। जैसे ही राइट हैंड रूल को हम करेंगे वैसे ही ये प्रोसेस चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में। तो ये प्रोसेस भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का है। लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का हमने वहां भी कंप्राइज किया था, तो हमें पता चला था कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसको सपोज करता है। आइंस्टाइन ने किसको बताया था कि लेफ्ट हैंड रूल किसको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करता है। तो यहाँ पे अब फोर्स को इफरवेंस करता है, उसे एक्सपीरियंस होता है एक फोर्स का कि एक फोर्स डेवलप होता है। अब वो फोर्स किस टाइप का हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। वहां पे जो जनरेट होने वाला फोर्स है, जो एक्सपीरियंस वहां पे वो करेगा। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो फ्लेमिंग ने इसी पे बेस्ड जो रूल दिया वो देखते हैं कि क्या होता है। जो थंब का इंप्रेशन होता है यहाँ पे, वही मोशन का इंप्रेशन होता है और जो मोशन को रिप्रेजेंट करता है उस टाइप में हमारा फोर्स एक्ट होता है। कैसे होता है, क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो देखते हैं। तो यहां से देख लीजिए कि हम अगर अपने इस लेफ्ट हैंड को क्या करें, स्ट्रेच करें, जो लास्ट की 2 फिंगर हैं उनको रेस्ट में रखें और बाकी की जो 3 फिंगर्स हैं इनको क्या करें, स्ट्रेच करें। तो सबसे ज्यादा जो अप्लाई स्ट्रेच होगा वो कौन होगा, थंब स्ट्रेच होता है। और थंब स्ट्रेच होता है तो कुछ इस तरीके का डायग्राम शोन होता है। तो ये जो 4 फिंगर है हमारा, 4 फिंगर, ये क्या होता है, जिसको हम मिडिल फिंगर के नाम से भी जानते हैं, लेफ्ट हैंड की हमारी मिडिल फिंगर, वो क्या करती है, ऊपर की तरफ शो करती है। अब ऐसे स्ट्रेच करें तो ये क्या है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोथ दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जब बोथ दीज आर परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जो थंब होता है वो मोशन के साइड में शो करता है। और जो हमारा 4 फिंगर है, ये 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो जो मिडिल फिंगर होती है हमारी, ये फिंगर, मिडिल फिंगर, बीच वाली जो उंगली होती है, ये किसको शो करती है, पॉइंटेड आउट द करंट। जो करंट का डायरेक्शन है, जो करंट जहां से फ्लो हो रही है, वो फ्लो किसको शो करता है, करंट को शो करता है, मिडिल फिंगर हमारा। और जो आगे वाली फिंगर है
फर्स्ट हमारी सेकेंड फिंगर, ये थंब के बाद की पहली फिंगर, ये क्या करती है, पॉइंटेड आउट करती है मैग्नेटिक फील्ड के कि कहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है और उसी के बारे में हम ये रूल भी पढ़ रहे हैं। तो सेम अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। तो जैसे स्ट्रेच करेंगे इन तीन उंगलियों को, बोथ दीज फोर फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर के साथ में ये जो हमारी फिंगर है ये शो करेगी करंट को, ये जो हमारी फिंगर है ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो हमारा थंब एरिया है ये हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। वो फोर्स यहाँ पे एक्ट होता है जो मोशन के साइड में होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन जिधर होगा फोर्स उधर ही डेवलप होता है। तो यहाँ पे अब इसको लिखेंगे कैसे, समझ तो लिया। अब एक डायग्राम और छोटा सा देख लीजिए कि बोथ दीज आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इनका जो आप डायरेक्शन देख लीजिए, ऐसे बना लीजिए या फिर ऐसे करके बना लीजिए। एक ही बात है कि ये जो फिंगर है हमारी मिडिल फिंगर, ये क्या करती है, करंट को शो करती है, और जो ये ऊपर वाली फिंगर है दैट मीन ये फिंगर, ये हमारी फील्ड को दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, ये करंट को शो कर रही है, और ये जो हमारा थंब है ये किसको शो कर रहा है, फोर्स को शो कर रहा है जो हमारा मोशन के साइड में डेवलप होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे सर, तो नाउ यहां से अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ स्ट्रेच द फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दीज थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ द फोर फिंगर पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, जो हमारा आगे का फिंगर है पॉइंटेड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, जो हमारा पॉइंटेड आउट द, ये फोर फिंगर है पॉइंटेड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, देन मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन थंब रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ फोर्स या बोलिए डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब यहां देख लीजिए, if the finger pointed in the direction of magnetic field and the middle finger in the direction of current, then the thumb will pointed in the direction of force acting on the conductor। जो कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है वो हमारा कौन रिप्रेजेंट करेगा, हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा। अब फिर से देख लीजिए, एक बार फिर समराइज कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस पे हम एप्लीकेशन जो बेस्ड पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर का होगा। उसमें इस रूल को हमें क्या कराना है, फॉलो कराना है। यही रूल उसमें फॉलो होगा। तो इस चीज को बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए कि जो हमारा फोर फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, जो हमारा मिडिल फिंगर होता है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा थंब एरिया है ये क्या करता है, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर को शो करता है। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो लेट्स बी मूव ऑन इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर उसको जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर आर दोज टाइप ऑफ डिवाइस विच इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। ये डिवाइस कुछ इस तरीके से बना होता है। यहाँ पे मैंने बना करके दिखाया हुआ है और इसके पार्ट्स भी दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे क्या यहाँ पे बना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, दो मैग्नेट यहाँ पे लगे होते हैं। पर यहाँ पे दो मैग्नेट लगे होते हैं, परमानेंटली मैग्नेट लगे होते हैं, जिसका नॉर्थ पोल इधर होता है और साउथ पोल क्या होता है, इस साइड में प्रेजेंट होता है, जस्ट इसके अपोजिट साइड में। जो वायर है, स्ट्रेट वायर है जो हमारा, वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल के फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। जो हमारा होता है ABCD, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये हमारा इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल है। यहां से जैसा दिख रहा है आपको, ये क्या है, रेक्टेंगल शेप में है इंसुलेटेड कॉपर वायर। और
इसी के साथ अटैचमेंट यहाँ से डॉटेड लाइन मैंने यहाँ से यहाँ शो करी हुई है। तो ये क्या है सर, ये क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन से आपको मालूम है कि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और साउथ साइड में जाकर के क्या होता है, मिल जाता है। तो मैग्नेटिक लाइंस हैं जो नॉर्थ साइड से निकल करके साउथ साइड में जा रही हैं यूनिफॉर्मली। ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नॉर्थ साइड से निकल के, यहाँ से ये है हमारा नॉर्थ साइड और ये है हमारा साउथ साइड। तो नॉर्थ साइड से निकल करके साउथ साइड में जाकर के क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। अब यहाँ पे P और Q, P और Q हमारा क्या है, स्प्लिटिंग रिंग है जिसको हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है कम्यूटेटर का, कि जब डायरेक्शनली करंट फ्लो होती है तो उसका सम ऑफ चेंजेस में क्या करता है, करंट का चेंज करता है। दैट मीन की डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है आफ्टर सम टाइम, जब हम कम ज्यादा करते हैं। जैसे आपका फैन है तो फैन को आप डायरेक्शनली क्या करते हो, कम ज्यादा करते हो, तो वो क्या होता है, स्प्लिटिंग रिंग कम्यूटेटर की वजह से होता है। और यहाँ पे जो एक्स और वाई हमारा प्रेजेंट है, ये क्या है, क्लॉज है। एक तरीके से हम बोले कि जो हमारा एक्स और वाई है ये क्या है, एक्सल के साथ में अटैचमेंट होता है। यहाँ जो ये रिंग्स बनी हुई है इस टाइप की, ये हमारा एक्सल पार्ट है। ये यहाँ से एक्सल जुड़ा हुआ होता है जो क्या होता है, रोटेट होता है। ये यहाँ से एक्सल जुड़ा होता है। द स्प्लिटिंग रिंग आर प्लेसेड ऑन द एक्सल। जो रिंग है वो प्लेसेड होती है कहाँ, एक्सेल पे। एक्सेल को टच नहीं कर रहा होता है, एक्सेल से दूर होता है, बस उसको क्या करता है, होल्ड किया रहता है ये, ठीक है, ताकि जो रोटेशन हो वो क्या हो, फ्रीली हो, उसमें कोई बाधा ना आए। दैट मीन कोई डिस्टरबेंस ना हो। इस वजह से यहाँ पे ये एक्स वाई प्रेजेंट है। अब जो हमारे एक्स और वाई है इनको हम बोलते हैं ब्रशेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बोथ दीज आर कॉल्ड ब्रशेस। अब इनका काम तो आपको पता चल गया कि एक्सल फ्रीली मूव हो, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो वो एक्स वाई वर्क करते हैं। यहाँ पे ABCD इंसुलेटेड वायर है, ये हमारा एक्सल पार्ट है। ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है जो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों साइड अलग अलग साइड रखे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी बेस्ड क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। तो लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करते हैं और इसका वर्किंग प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले पार्ट इंडिकेट कर लेते हैं, क्या है मैंने बता दिया है, फिर से आप देख लीजिए क्या है। यहाँ पे रिटेन है कि कैसे लिखेंगे सर, तो लिखेंगे ऐसे। प्रिंसिपल क्या है हमारा कि करंट कैरिंग कंडक्टर When placed in a magnetic field experience a force, ये इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। इसके पहले आपको मालूम है कि वहां पे एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स का, उसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक मोटर का प्रोसीजर फॉलो अप होता है बाय द प्रोसेस ऑफ लेफ्ट हैंड रूल। किसका लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का। तो पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहले क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ABCD। यहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में प्रेजेंट है। मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेटिक पोल कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉर्थ और साउथ के साइड में प्रेजेंट। एक साइड है हमारा नॉर्थ साइड, दूसरे साइड है साउथ साइड। और ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने बनाई हुई है इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस, जो नॉर्थ साइड से साउथ साइड में चल रही हैं। एक तरीके से अ मैग्नेट आर प्लेस्ड अबव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दिस क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों पोल्स क्या जनरेट करते हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। स्प्लिट रिंग आपको बता दिया क्या होती है। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर भी बोला जाता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट रिवर्स डायरेक्शन में करंट इजिली फ्लो हो उसके लिए हेल्प करता है। सी शेप्ड होती है, यहाँ पे देख लीजिए ये सी शेप्ड है इस टाइप से, ऐसे। अगर वहां नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए इस टाइप से जो शेप बना है उसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, सी शेप्ड है। कोई इंडिकेशन नहीं है, सी जैसा दिख रहा है इसलिए हमने बोला सी शेप्ड है। शेप्ड रिंग है जहां पे P और Q
अटैच्ड है। इट एक्ट एज कम्यूटेटर भी इसे बोला जाता है, इट एक्ट एज कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग भी बोल सकते हैं, कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं। विच कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है। दैट मीन कि एक तरीके से अपोजिट में फ्लो कराता है। अगर डायरेक्शन यहां से फ्लो हो रहा होगा तो फिर क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे डायरेक्शन आ जाता है वर्किंग में, तो फिर ये यहां से फ्लो होता है D टू C, C टू B, B टू A। जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, जो इतनी भी हम डोमेस्टिक मटेरियल इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, फैन है, इलेक्ट्रिक फैन जो आपका है, ये सब क्या है, डोमेस्टिक हम यूज करते हैं। तो वहां पे जो मोटर यूज हुई होती है, यही मोटर यूज होती है, इलेक्ट्रिक मोटर इसे कहते हैं। फोर्थ जो इसका पार्ट है, जो एक्सेल पार्ट है, मैं आपको अभी बताया था, द स्प्लिट रिंग आर प्लेस्ड ऑन द एक्सेल विच रोटेट फ्रीली। एक्सेल रिंग आर प्लेस्ड ऑन द एक्सेल, एक्सेल की रिंग होती है जो प्लेस्ड होती है, वो क्या करती है, हेल्प करती है। अब एक्सेल रिंग के रूप में यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, ब्रशेस द आउटसाइड द स्प्लिट रिंग आर कनेक्टेड टू कंडक्टिंग ब्रशेस एक्स एंड वाई। यहाँ पे जो रिंग स्प्लिट रिंग के रूप में प्रेजेंट है वो क्या है, एक्स एंड वाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रशेस हैं, जो क्या करते हैं, जो यहाँ पे कनेक्टेड हैं और कंडक्टिंग ब्रशेस हैं, कनेक्टेड हैं विद द एक्सेल के आउटसाइड में क्या है, कनेक्ट है, जो इस को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, बट यहां कोई इनका मूवमेंट नहीं होता है। अब देखिए कैसे करंट फ्लो होती है। जैसे ही करंट हम यहां से स्विच को ऑन किए, करंट फ्लो होना शुरू हुई, तो जो ये हमारा डायरेक्शनली करंट है यहां से क्या होगा, जनरेट होगा, और जनरेट होकर के यहां से जाना शुरू करेगा। तो जो डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो ये क्या करता है, डायरेक्शन को रिवर्स करता है। दैट मीन कि एक तरीके से रिवर्स करता है। तो जो डायरेक्शनली करंट होती है वो क्या होती है, D टू C, यानी D से C पे, फिर C से B पे, और B से फिर A पे, और यही प्रोसीजर आगे की तरफ फॉलो होता रहता है, और यह हमारा इलेक्ट्रिक मोटर चलता रहता है। इसका वर्किंग आपको लिखना है, ये आपका वर्क है। पार्ट्स मैंने बता दिए, वर्किंग भी आपको समझा दी कि यहाँ पे रिवर्स करंट आपको मिलता है। डोमेस्टिक जो यूजर्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, आपका फैन है जो ऊपर लगता है, जो हम ऐसे भी फैन लगाते हैं नीचे टेबल फैन के रूप में, उसमें भी ये यूज हुआ होता है। इस प्रोसेस की मोटर को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस ये इलेक्ट्रिक मोटर का प्रोसेस है टोटली। और यहाँ अब ये पार्ट फिनिश होता है, इसके बाद हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस। दैट मीन कि राइट हैंड रूल देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढेंगे। दूसरी चीज, एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको ना मालूम हुआ हो, समझ में ना आया हो कि सोलेनोइड और कॉपर सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सोलेनोइड में डिफरेंस बस इतना है कि वहां पे इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम क्या करते हैं, इस तरीके से रैप करते हैं। ना देखा हो तो इसको हम बोलते हैं सोलेनोइड। और जब एक स्टील रॉड लेकर के हम कॉपर वायर को क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर ना समझ में आया हो, लिखना नहीं है इसे, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर उसमें नहीं आपको समझ में आया तो यहां देख लीजिए कि यहां दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कॉपर वायर को हम क्या करते हैं, राउंड में ले लेते हैं, एक सिलेंडर फॉर्मेट हमें मिलता है इंसुलेटेड कॉपर वायर का, तो उसको हम बोलते हैं सोलेनोइड। और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उस स्टील रॉड होती है, उस पे हम कॉपर वायर को क्या करते हैं, रैप करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन।